तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। बहुत ही आसान है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और कोण को ज्वाइन करता है। तो आइए उसको हम लोग पहले लिख लें, डेफिनेशन उसका। प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम लोग डिफाइन करते हैं लाइक दिस: द स्ट्रेट लाइन joining center of curvature and the pole of the mirror is known as principal axis। तो ये बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करेगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो गाइस ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। ये था कॉनकेव मिरर के लिए और ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो गाइस बहुत आसान डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस का। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पूरा का पूरा ये लाइन है, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा स्ट्रेट लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि फोकस को कैसे डिफाइन किया जाता है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के लिए। यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए मुझे। फोकस को F से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस को एक बार ध्यान से सुने तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो फोकस का डेफिनेशन है ऑल द इंसिडेंट रेज कमिंग parallel to the principal axis meet or appears to meet at a single point after reflection This point is known as focus of the mirror। तो गाइस ये इसका डेफिनेशन है। All the incident rays coming parallel to the principal axis meet or appears to meet at a single point after reflection। This point is known as focus of the mirror। तो आइए देखते हैं कैसे फोकस को हम डिफाइन करते हैं फिगर के जरिए। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट पोल कहलाएगा, ये पॉइंट इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब इस मिरर में हमें कुछ इंसिडेंट रेज लेने हैं जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये एक रे है, ये दूसरा रे है। हम चाहे तो और भी रेज ले सकते हैं, लाइक ये एक और इंसिडेंट रे है, ये मेरा एक दूसरा इंसिडेंट रे है। ये सभी के सभी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस बात का ध्यान रखना है। एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब कभी भी हम इंसिडेंट रे बनाएंगे तो उस रे में एरो देना हम लोग नहीं भूलेंगे। ये जनरल एक मिस्टेक होता है सभी बच्चों से कि इंसिडेंट रे बनाते तो जरूर है लेकिन इसमें एरो देना भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट है, आप लोग एरो देना कभी भी ना भूलें। आप जब कभी भी रे डायग्राम बनाएं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखें, एक बार जरूर चेक कर लें कि हाँ क्या मैंने उसमें एरो लगाया है या नहीं लगाया है। तो आइए देखते हैं
ये मेरा जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट करेगा इस मिरर से जब, तो वो किसी एक पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे पास करेगा। दूसरा जो पैरेलल रे है वो भी जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो भी सेम पॉइंट से पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जितने भी आपके पास इंसिडेंट रेज हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो सभी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगे और यही कॉमन पॉइंट फोकस कहलाता है। सो दिस इज माय फोकस। तो फोकस कैसा डिफाइन हो गया? तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां की इंसिडेंट रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहां पे सभी इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट किया। ये फोकस हो गया कॉन्केव मिरर में। तो एक्चुअल में ये रेज मीट किया है, इसलिए यहां पर डायरेक्टली बोलेंगे दे मीट एट अ पॉइंट। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये एक्चुअल में मीट नहीं करता है, ये अपीयर्स टू मीट होता है। तो अपीयर्स टू मीट का क्या मतलब है, आइए उसे हम लोग फिगर से समझते हैं। तो लेट्स से दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर का ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है और इधर कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। एज पर द डेफिनेशन द इंसिडेंट रेज मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दीज आर द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इन सभी इंसिडेंट रेज को हम लोगों को रिफ्लेक्ट कराना है। तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेज का, ये हो गया इस वाले इंसिडेंट रे का। इसी तरीके से सारे इंसिडेंट रेज का हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस ये जो रेड कलर में आप लोग देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड रेज है इंसिडेंट रेज का। और अगर आप गौर से देखें इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे जाके कभी भी मीट नहीं करेगा, क्योंकि आगे जितना हम लोग इसको बढ़ाएंगे इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वैसा ही इधर भी है, आप इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को भी देखिए, ये दोनों भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऐसे केस में ये आगे जाके कभी भी मीट करेगा नहीं। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग कि ये जो डॉटेड लाइन है ये हम लोगों ने एक्सटेंड किया है इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए। ये जो डॉटेड लाइन है ये इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए एक्सटेंड किया गया। उसी तरीके से इसके और इसके लिए हम लोगों ने पीछे की तरफ लाइन को एक्सटेंड किया। जब हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो देखते हैं कि ये जो एक्सटेंडेड रेज है ये एक जगह पे मीट करता है। तो ये जिस जगह पे मीट करेगा उसी पॉइंट को हम लोग फोकस करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में थोड़ा सा स्पेशल हो गया वो ये कि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में तो मीट नहीं करते हैं, बट अगर पीछे की तरफ हम लोग इसको एक्सटेंड करें तो ऐसा लगता है कि किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। इसलिए इसमें बोला जाता है कि अपीयर्स टू मीट। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर डेफिनेशन में मीट और अपीयर्स टू मीट। तो कॉन्केव मिरर के केस में एक्चुअल में मीट कर गया और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर्स टू मीट हुआ। इसे हम लोग लिखते हैं कॉन्केव मिरर है हमारा और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो गाइस इस तरीके से हम लोग फोकस को डिफाइन कर लेते हैं फॉर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब यहीं पे एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। जैसा कि हम सभी को पता है कि कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्यों कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो गाइस देखिए ये जो इंसिडेंट रेज है, रेड कलर में हम लोग इंसिडेंट रे को दिखा रहे हैं और ब्लैक कलर से हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को दिखा रहे हैं। ये जो इंसिडेंट रे है आफ्टर डिफ्लेक्शन, ये सब जो रे है आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये सभी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। ये भी रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो ये सभी के सभी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, पास आ रहा है, इसलिए इसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। और आइए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो यहां पर ये दोनों जो रे है आपका रेड कलर में रिफ्लेक्टेड
रिफ्लेक्टेड रे ये एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहा है, ये डिस्टेंस इसके बीच का बढ़ता जा रहा है। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ये डिस्टेंस जो है आपस में बढ़ता जाए, तो ये बोलते हैं कि डाइवर्ज कर रहा है एक दूसरे से। तो डाइवर्जिंग नेचर होने के कारण रिफ्लेक्टेड रे का हम लोग इसका एक नया नाम देते हैं और वो नाम है डाइवर्जिंग मिरर। तो गाइस बहुत ही आसान सा एक्सप्लेनेशन है कि कॉन्केव मिरर को क्यों कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को क्यों डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको एक पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं कि व्हाई कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। So since all the incident rays coming parallel to the principal axis converges after reflection, that's why it is known as converging mirror। और आप diverging mirror के लिए explanation लिख लें। तो ये एक्सप्लेनेशन कि कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। तो गाइस ये हमारा फोकस हो गया। फोकस को डिफाइन करके हम लोग कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं ये डिफाइन कर लिए, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं ये डिफाइन कर लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोकल प्लेन।